क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? तो बताओ, ले गए थे थाने लेके गए थे। इनको बता दो, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, शांति से मुस्कुराइए मत। सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। तो हम आश्वासन लेने आए थे डीआईजी साहब से। उन्होंने बहुत सम्मान किया। उन्होंने माताजी उनके दफ्तर से रोती भी बाहर निकली। तो जब इतनी बात हो गई, हम भी वहां से उठकर आ गए। बाहर खड़े होके हम एक दूसरी एप्लीकेशन बनाने की बात ही कर रहे थे, इतने में वहां भी पुलिस आ गई। फिर जाहिर सी बात है, हमारी उनसे बहस हुई कि यहाँ खड़ा रहना भी अपराध है। क्या पीड़ित परिवार डीआईजी के दफ्तर के गेट पे भी नहीं खड़ा हो सकता है? क्या अपनी गुहार लगाने हम कहाँ जाएं? आखिर अधिकारी पीड़ित लोगों की बात सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। बाकायदा टाइम लेके हम गए हुए हैं, तो हम बाहर खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं तो उस पर इन्होंने ये पूरा ड्रामा रचा है। मुझे वहां से महिला थाने ले जाया गया ये बोल के कि हमने रोड ब्लॉक किया है। हालांकि हमारे पास भी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई रोड 1 मिनट भी नहीं रुका। और दूसरे थाने में अन्य परिजनों को ले जाकर अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है। हम ये पूछने आए हैं कि क्या अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा को लाना, अपने दुख को जाहिर करना, क्या ये अपराध है? किस अपराध में उन परिजनों को जेल में भेजा गया है? और अगर उन्हें जेल में भेजा गया है तो मुझे भी भेजे, नहीं तो उन्हें रिहा करें। यही हमारी मांग है। हम सबको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहीं पे रहेंगे। अब आपका जो है अगला स्टेप क्या है? हम यहीं पे हैं जब तक कोई निर्णय नहीं होता है। कोई उन्होंने मर्डर तो करा नहीं है, कोई लूट मार तो करी नहीं है। कब तक जेल में रखेंगे? तब तक हम यहीं रहेंगे। आपसे क्या बात हुई कि आपको इस तरह से मेरा कोई मामला नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जो महिला हैं वो पहले से भाजपा की सपोर्टर रही हैं। भाजपा के वो लोग वोटर रहे हैं, कश्यप समाज से हैं। वो मुस्लिम भी नहीं है कि उनके लिए कोई अलग कानून हो। वो कश्यप समाज से हैं, उनकी भी आज पीड़ा का ये हाल है। हम उन्हें साथ लेकर गए तो डीआईजी साहब से सिर्फ आश्वासन चाहते थे कि निष्पक्ष जांच हो जाए, वो भी उनसे नहीं दिया गया। और साथ में ये किया कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया है। आपको रोका भी गया सरसावा से आने के लिए? वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई। सरसावे में, हसनपुर चुंगी में हमें जिले में घुसने से भी रोका जा रहा था, लेकिन ये हमारा घर है, हम यहाँ के रास्ते जानते हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं। और अब हमारी एक ही मांग है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे लोग मेरे साथ आए थे, या तो मेरे पर भी मुकदमा हो, 151 में वही कार्रवाई हो, या फिर उन्हें रिहा किया जाए। पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं बातचीत जो निकल के आई वो ये कह रहे हैं कि हमारी ऐसी क्या बातचीत हो सकती है, और एक सपा सांसद वो भी महिला, हम उनको कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? किस तरह की? कि उनको जाने मेरे साथ नहीं, जो महिला मेरे साथ गई थी, जो मृतक की मां है, जो पीड़िता थी, जो मेरे साथ गई थी, उनको बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाला गया। इस हद तक कि वो रोती हुई बुजुर्ग महिला वहां से बाहर निकली। अगर मेरे साथ गया हुआ कोई भी इंसान इस तरीके से बेइज्जत होगा तो वो मेरी बेइज्जती है। तो अब आपका अगला क्या होगा? अब हम यहाँ इनके इंतजार में हैं कि या तो ये मेरे पर चालान करे, उससे भी हम संतुष्ट हैं। वो नहीं कर सकते तो ये उन्हें रिहा करें।